की जब बात करते हैं ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पी है बॉस। प्रोडक्ट कड़क होना चाहिए, प्रोडक्ट मस्त होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि यार प्रोडक्ट नहीं है सही तो कंपनी समझो गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8, मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। जी हां, मार्केटिंग मिक्स की बहुत चर्चा होती है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से सुपर डुपर आईएमपी आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मार्केटिंग मिक्स का, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप ये 7 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स समझ पाए। दोस्तों एकदम बेसिक और सिंपल लेवल का आंसर है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, फेकोलॉजी और टोकोलॉजी के साथ अतना 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 अच्छा कंटेंट लिखिए कि आपको कोई मतलब रॉन्ग दे ही ना सके। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और आपका प्यार अपेक्षित है। यहां पर हम आईएमपी क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स देते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक कॉमन इंट्रोडक्शन जो हम हर लेक्चर के अंदर से भुनाते आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त सा इंट्रोडक्शन। पार्ट एंड पार्सल है बॉस, मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। इसके अलावा मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स योर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो मार्केटिंग यार ये बहुत कड़क चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है और कहीं ना कहीं ये अफेक्ट तो करती है। ये अफेक्ट करती है आपके चॉइसेस को, आपके हैबिट्स को, आपके पसंद को, नापसंद को, लाइक्स डिसलाइक, सभी चीजें मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इन फैक्ट आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड की बात करें तो इट इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। यानी यार मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी को माना जाता है तो आज के दौर में मार्केटिंग को ही माना जाता है। चलिए आज थोड़ी सी आगे जाकर के बात कर लेते हैं मार्केटिंग मिक्स की। जी हाँ, मार्केटिंग मिक्स क्या है? द मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द right product at the right time at the right price in the right place। सही एकदम कड़क आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, लोगों को उसकी जरूरत होनी चाहिए, वो टाइम उसका परफेक्ट टाइम, राइट प्राइस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तभी तो होगा तेरे प्रोडक्ट में दम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड राइट प्लेस। जहां पर लोग हैं वहां पर आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द मार्केटिंग। याद रखिए, द 4 P's of marketing mix were introduced by E. Jerome McCarthy in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 new elements to the 4 P's principle. So there are 2 types of marketing mix. एक है product marketing mix जिसमें 4 P आते हैं सुपर फेमस वाले, और फिर आती है सर्विस मार्केटिंग मिक्स जिसमें 7 P's हो जाते हैं। 4 P's आर द की फैक्टर। 4 P's तो की फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए नजर डालते हैं इन 7 P's के ऊपर। 7 P's आपके सामने दोस्तों, पीले पीले 7 P's है बॉस। कितने P हैं? 7 P's हैं बॉस। कितने P's हैं? 7 P's है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 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 पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एनवायरनमेंट बाद में ये 3 जोड़ दिए गए तो बना ये 7 P का एकदम कड़क कॉम्बो। और इसी के साथ दोस्तों ये 7 P's जो है ना, ये आपकी खिदमत में पेशे खिदमत हैं दोस्तों। ये जबरदस्त से 7 P's अच्छी मार्केटिंग करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सभी मार्केटिंग मिक्स के P's को समझ लेते हैं। तो दोस्तों 4 P's सबसे पहले देखते हैं। 4 P's में सबसे पहला P निकल करके आता है P से प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट की जब बात करते हैं ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पी है बॉस। प्रोडक्ट कड़क होना चाहिए, प्रोडक्ट मस्त होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि यार प्रोडक्ट नहीं है सही तो कंपनी समझो गई। बड़ा ही सिंपल है बॉस, प्रोडक्ट होना चाहिए सही वरना कंपनी समझो गई। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स फॉर सेल एंड आर केपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो आपके कस्टमर के नीड्स को सैटिस्फाई कर सकें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट कस्टमर को जो चाहिए ना वो उसमें हो।
तभी तो वो यार बेचारा आपके पास लॉयल बना रहेगा, आपके प्रोडक्ट बार बार परचेज करेगा, उसकी जरूरत ही पूरी नहीं होगी तो क्यों आएगा भाई। द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टैंजिबल, यानी गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है। द बिजनेस नीड टू डिसाइड राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। अच्छी मार्केट रिसर्च करके डिसाइड करना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, यानी आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट का मेक, आपके प्रोडक्ट का डिजाइन और वो कितना सेटिस्फाई करता है, इसी से तय होता है कि उसका इंपैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर क्या होता है। तो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे। प्रोडक्ट को याद कैसे रखने का, प्रोडक्ट होगा सही तो सही, वरना कंपनी समझो गई। आहा यस माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे पी से प्राइस की ओर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है ना यार, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। कहीं ना कहीं बहुत गहरा रिश्ता है प्राइस और डिमांड का। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, द बिजनेस नीड्स टू टेक अटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत जरूरी है कि बिजनेस बहुत ध्यान से रिसर्च करते हुए कॉम्पिटिटर्स के भी प्राइस देखे, कितने में खुद को पड़ रहा है वो भी देखिए, और फिर प्राइस डिसाइड करें, क्योंकि टू हाई प्राइस विल लीड टू लूजिंग कस्टमर्स। याद रखिए, टू हाई प्राइस में अफेक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग टू लो में अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं दो धारी तलवार है बॉस। ज्यादा प्राइस रख के भी प्रॉब्लम, कम प्राइस रखा तो भी लफड़ा है। और इसीलिए मुसीबत से बचना है। व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइसेस, द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स आर टू बी कंसिडर्ड। बहुत जरूरी है कि प्राइस क्या रखना है, इस पे रिसर्च हो, डिस्कशन हो और फिर ही प्राइस तय किया जाए। तो यहां पर दो पी हमने देख लिए हैं मार्केटिंग मिक्स के, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पहले हम 4 पी देख रहे हैं जो बहुत ही फेमस है, मैकार्थी के। यहां पर पी से आता है प्लेस। सही जगह पर बहुत जरूरी है प्लेसमेंट होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मेकिंग राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इज नॉट इनफ। उसका सही जगह पर पहुंचना भी तो जरूरी है प्रोडक्ट का। इट इज वेरी एसेंशियल माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने पार्ले जी का एग्जांपल पिछले वीडियो में भी दिया था कि यार पार्ले जी बिस्किट ये वाइडली पॉपुलर इसलिए भी हुआ क्योंकि उसका प्लेसमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त था। इंडिया के गांव-गांव में, रिमोट एरियाज में, विलेजेस में भी आपको ये पार्ले जी मिल जाता है। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कड़क है बॉस। बिजनेसमैन नीड्स टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पोटेंशियल कस्टमर एट द राइट प्लेस टू। सही जगह पर पहुंचाना जरूरी है। इट कवर्स लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेज ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। क्या क्या है इसमें? लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और डिलीवरी के अलग अलग तरीके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्लेस वाला पी भी समझा होगा। जितना बेटर आपका चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना हायर कवरेज होगा प्रोडक्ट का इन द मार्केट और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक पहुंच पाएगा। पी से प्लेस देखा। चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं। पी से आता है प्रमोशन। प्रमोशन आजकल तो यार बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट में है दम तो फिर यार प्रोडक्शन क्यों करते हो कम, प्रमोशन क्यों करते हो कम? भाई बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट में है दम तो प्रमोशन क्यों कम, उसको भी बढ़ाओ। बहुत जबरदस्त प्रमोशन करोगे तो लोगों को जो दिखता है वो बिकता है। याद रखो पतंजलि ने जबरदस्त प्रमोशन किया, ब्रांड बना दिया बॉस। आयुर्वेदिक इज इक्वल टू पतंजलि बन गया आज की तारीख में। है दूसरे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाले, लेकिन दिमाग में पहला नाम पतंजलि आता है। दैट इज व्हाट इज प्रमोशन दोस्त। यही है प्रमोशन की ताकत। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज इट creates brand recognition and sales। याद रखिए promotion is a tool of marketing communication which helps to publicize the product to the customer। यानी customers तक पब्लिसाइज करना है, पहुंचाना है, तो आपको जरूरत पड़ती है इस चीज की। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग करना। हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स को एडवर्टाइज करते हुए, डायरेक्ट मार्केटिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग करना। ये सारे प्रमोशन के अलग अलग तरीके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज डिपेंड ऑन बजट, द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट एंड द टारगेट मार्केट। यानी क्लियर है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका टारगेट है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, उस तक आप कैसे पहुंचना चाहते हो, वो है प्रमोशन। फिर वो एड्स के जरिए, बैनर्स के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, लीफलेट पैम्पलेट्स के जरिए, ऑफर्स के जरिए, सेल्स प्रमोशन के जरिए, क्या है वो जरिया? वो ही है प्रमोशन। वो एक्टिविटी जो आप करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए ना, वो है प्रमोशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चारों पी समझ में आ गए होंगे। यहां 4 पी हमने पढ़े। ये 4 पी के अलावा 3 और पी जोड़े गए हैं। द अबाउ वर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग।
दे आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। ये सब प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा थे। इन एडिशन टू द 4 P's, when there is consumer oriented or service marketing, तो देर आर 3 more P's my dear students। और यहां पर याद रखिए ये 3 जो P's हैं इसके अंदर पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस ये जुड़ जाते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों P को भी समझ लेते हैं। 3 P's, टोटल 7 P हैं। 4 हमने पढ़े, प्रोडक्ट पढ़ा हमने प्राइस पढ़ा, प्लेस पढ़ा और प्रमोशन पढ़ा। चलिए अब और 3 पर नजर डाल लेते हैं। अगला जो P है वो निकल करके आता है पीपल। पीपल 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 के 2 आगे, पीपल पीपल के 2 पीछे। पीपल पीपल है तो सब कुछ है भैया। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। लोग बहुत सारे जुड़े होते हैं एक प्रोडक्ट को सुपरहिट बनाने के पीछे। तो पीपल जो हैं वो एम्प्लॉइज भी हैं, पीपल जो हैं वो सीईओ मैनेजर्स भी हैं, पीपल जो हैं वो कंज्यूमर्स भी हैं। अल्टीमेटली हम सब इस कैटेगरी में आते हैं जो जुड़े हुए हैं यार एक संस्था के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पीपल इनसाइड and outside the business, directly or indirectly influence the business. The people include whom? Employees हैं इसमें, who help to deliver services to the customer. Right people at the right place add value to the business. ये लाइन को जड़ी बूटी की तरह दिमाग में फिट कर लेना। Right people, right place. Right people, right place. Right people, right place will add value to the business. For the success of the business, it is necessary to recruit right people. Train them, अच्छे से उन्हें सिखाओ, उनकी स्किल्स को डेवलप करो और उन्हें रिटेन करो। अगर वो छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं मतलब तुम्हारी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पीपल केयरिंग नहीं हो, पीपल लविंग नहीं हो, उनको संभाल नहीं पा रहे हो। एंड दैट इज व्हाट इज सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स। पीपल 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 इनसाइड एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस द बिजनेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला पी आपको समझा होगा। और यहां पर अगले पी की बात करें तो यह है प्रोसेस। प्रोसेस होता है गोल, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और मार्केटिंग मिक्स भी आज या कल का काम नहीं है दोस्त, बार बार लगातार करना ही पड़ता है। ये एक प्रोसेस है, इसे बार बार लगातार हमें परफॉर्म करना पड़ता है। याद रखिए, इट रेफर्स टू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। फिर यार इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। डिलीवर अगर अच्छी सर्विस करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस efficiently और effectively होता रहे। Good process helps to ensure same standard of service to the customer as well as the save time and money by increasing efficiency। दोस्तों जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करेंगे उतना इस प्रोसेस को इजी और आसान बना पाएंगे, क्विक बना पाएंगे, पैसे भी बचेंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे। और इसीलिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो कि बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों पी आपको समझे होंगे, पीपल और प्रोसेस। आखिरी पी की बात करूं यहां पर 3 P's के अंदर तो आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। बहुत मैटर करता है फिजिकल एनवायरनमेंट। कैसा एम्बियंस देते हैं आप, कैसे व्यवहार करते हैं आप। कई बार लोग कहते हैं अरे कस्टमर जो है ना वो दाम देख के कम और व्यवहार देख के ज्यादा खरीदता है। बात दिमाग में फिट करना हमेशा। दाम देख के कम, व्यवहार देख के ज्यादा खरीदता है। और इसीलिए फिजिकल एनवायरनमेंट भी एक प्रकार का व्यवहार ही है। वो देखता है यार ऑफिस कैसा है, वो देखता है यार होटल में यार अच्छे हैं वेटर लोग, यार बहुत अच्छे सजा हुआ है, क्लीनलीनेस है, हेल्दी फूड है, और वो देखकर वो परचेस करता है, वहां पर खाना खाना पसंद करता है ऐसी जगह पर। फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट wherein the interaction between customer and firm takes place. Since services are intangible in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience। यार हम मैकडॉनल्ड्स में गए होंगे, आपने देखा सब ऐसा लाल भड़क माल कड़क होता है। आपने देखा होगा यार कैसा एम्बियंस होता है, एकदम सूदिंग, एकदम रिलैक्सिंग, एकदम अच्छा। आपको लगता है यार यहाँ तो मजा आएगा ठेले पे वड़ा पाव खाने से अच्छा, लेकिन वड़ा पाव में दम है। वड़ा पाव वाला बेचारा यार तुमको एम्बियंस नहीं दे पा रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा है। लेकिन कई हमारे यहाँ वड़ा पाव वाले खुले हैं, भुक्कड़ माफिया जैसे, बहुत जबरदस्त तरीके का वड़ा पाव भी बेचते हैं। एनवायरनमेंट चेंज किया, धंधा बढ़ गया। एनवायरनमेंट चेंज करो, धंधा बढ़ाओ। फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट मार्केटिंग मिक्स का। इन द सर्विस मार्केट द फिजिकल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। थ्रू फिजिकल एविडेंस कस्टमर्स नो द ब्रांड, लीडर्स इन द मार्केट। फिजिकल एविडेंस के जरिए, लोगोस के जरिए, इफेक्टिव ब्रांडिंग के जरिए लोग पहचान बनाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। फिजिकल एविडेंस अफेक्ट्स द कस्टमर्स सैटिस्फैक्शन। इट इंक्लूड्स लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन,
कौन सी लोकेशन है, नजदीक होना चाहिए, ज्यादा दूर दराज नहीं होना चाहिए, लेआउट अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन कलरफुल मस्त एकदम सूदिंग होना चाहिए, पैकेजिंग प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडिंग लोगोज अच्छे होने चाहिए, स्टाफ का ड्रेस आप देखिए मैकडॉनल्ड वगैरह में सबके स्टाफ के ड्रेस एक जैसे होते हैं, बहुत जबरदस्त लगता है, प्रोफेशनल लगता है। हाउ दे एक्ट, कैसा बिहेव करते हैं, वेटिंग एरिया कैसा है, आपको वहां बोर तो नहीं हो रहा है, ज्यादा गर्मी तो नहीं हो रही, कंटाला तो नहीं आ रहा है यार, वहां पर छोटा छोटा मस्त साउंड म्यूजिक लगा हुआ है, अच्छा। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करने लगी हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ दाम देखकर नहीं खरीदते, व्यवहार देखकर खरीदते हैं, और इसीलिए फिजिकल एविडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमने क्या पढ़ा दोस्तों आज के वीडियो में? टोटल हमने पढ़ लिए हैं 7 पी। 7 पीज में यार, पी से प्रोडक्ट है, पी से प्राइस है, प्लेस है, और चौथा है प्रमोशन। ये 4 तो एकदम जड़ी बूटी है। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा तो याद रखो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अरे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जबरदस्त। इसके अलावा 3 और, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एनवायरमेंट। यहां हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों 7 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।